जब से हमने फीफो कानून लागू किया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ, तब से बिहार, पूरे बिहार में दाखिल खारिज तक कि वो नियम परक हो। यदि कोई नियम से परे हो तो उसके लिए भी डायरेक्शन रहता है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आरजेडी कार्यालय में आज जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार के राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने आम जनता की समस्या सुनी। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जब से मैं मंत्रिमंडल में शामिल हुआ हूं, उसके बाद से लगातार अगर देखा जाए तो ज़मीन की विवाद जो है काफ़ी कम देखने को मिल रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब से फीफो कानून मैंने लाया है, इसके बाद से दाखिल खारिज जैसे मामले जो हैं काफ़ी कम हो गए हैं। आइए सुनते हैं आलोक मेहता ने क्या। सुनवाई कार्यक्रम में आप लोग पहुँचे हैं, मुख्य तौर पर किस किस तरह की समस्या लेके लोग पहुँच रहे हैं आप लोगों के पास? मुख्य तौर पर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम लोगों के बीच ज़मीन से संबंधित विवाद और छोटे मोटे झगड़े, आपसी झगड़े ज़मीन से संबंधित, इसमें ज़मीन से संबंधित कम है, आपसी मनमुटाव और दुराव का प्रभाव ज़्यादा दिखता है। ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें जो दाखिल खारिज की थी, वो अब लगभग शायद ही कोई केस हम लोग के पास दाखिल खारिज का आता है। जब से हमने फीफो कानून लागू किया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ, तब से बिहार, पूरे बिहार में दाखिल खारिज का काम बहुत स्मूथली हो रहा है और सीरियल नंबर से हो रहा है। हमने इन चीज़ों के लिए अपने पदाधिकारियों को हमें शाबाशी देनी चाहिए कि इन्होंने आम जनता के इस महत्वपूर्ण व्यवधान को, आम जनता से रिलेटेड इस महत्वपूर्ण व्यवधान को दूर करने में सब लोग उन्होंने सहयोग किया। सरकार की जो नीयत थी, सरकार का जो इरादा था, उसको उन्होंने पूरा करने का काम किया, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। अब दूसरी छोटी छोटी समस्याएं जो मतलब ये भूमि सुधार और राजस्व डिपार्टमेंट के अंदर है, उस पर भी हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। और जैसे हमने बाकी समस्याओं के समाधान के लिए छोटे छोटे कदम उठाकर स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश की है, तो बची हुई समस्याओं का भी समाधान हम वैसे ही करेंगे। जैसे हम बहुत जल्द अपने विभाग में हम कॉल सेंटर शुरू करने जा रहे हैं, ताकि ये सुनवाइयाँ जो यहाँ पर की जा रही है, उसका एक बड़ा हिस्सा कॉल सेंटर के माध्यम से जब चाहे तब लोग उस पर कॉल करके समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उसी तरह दूसरे विभिन्न विभागों की छोटी मोटी समस्याओं का समाधान यहाँ पर हम, जहाँ पर कहीं रोड ब्लॉक बना हुआ है, नियमतः जो हो सकता है, उसके लिए हम मदद करने के लिए यहाँ बैठे हैं। और ये कार्यक्रम पूरे 1 वर्ष से लगभग चल रहा है और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह कार्यक्रम अनवरत चले और चल रहा है। बड़ी संख्या में प्रतिदिन लगभग 100 मतलब सुनवाइयाँ होती हैं और उन सुनवाइयों पर, अधिकांश सुनवाइयों पर अमल भी होता है, जब तक कि वो नियम परक हो। यदि कोई नियम से परे हो तो उसके लिए भी डायरेक्शन रहता है कि कोई भी कदम, कोई भी निर्णय नियम के विरुद्ध नहीं लिया जाना चाहिए। तो मैं अपने साथी माननीय मंत्री श्री जितेंद्र जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हम लोग संयोग से हर बार हम लोग साथ ही बैठते हैं और बहुत अच्छा हम लोग के बीच में तालमेल रहता है और लोग जो आते हैं उन लोगों का भी रिस्पांस अच्छा रहता है। भूमिहीन जो लोग हैं उसके लिए आपके विभाग ने बहुत काम भी किया, मगर अभी जो डेटा जारी हुआ है उसमें आर्थिक स्थिति भी आप लोगों को पता चली गई होगी। हालांकि डेटा प्रकाशित नहीं हुआ है और सरकार के पास तो डेटा ज़रूर आया है। वो जो भूमिहीन लोग हैं उसके लिए डेटा जब आ गया है तो आपका विभाग किस तरीके से काम? देखिए, भूमिहीन लोगों का जो मसला है वो बिल्कुल अलग है। आम आदमी के आर्थिक स्टेटस से उसका सीधा संबंध नहीं। हम वास रहित भूमिहीन को पर्चा देते हैं, ज़मीन देते हैं, सरकार देती है ज़मीन 3 से 5 डिसमिल। वास रहित भूमिहीन मतलब उसके पास कोई भी ज़मीन नहीं। जिसके पास कोई ज़मीन ही नहीं है, उसके आर्थिक स्तर को किसी डेटा की कहाँ ज़रूरत है? वो तो दिखाई पड़ रहा है सोसाइटी में। पिछले दिनों हमने घोषणा की थी कि इस वित्तीय वर्ष में हम लगभग 23,000-24,000 जो पिछले लिस्ट के हिसाब से बचे हुए भूमिहीन हैं, वास रहित भूमिहीन, उनको हम पर्चा देके बसाएंगे।
नहीं, अभी तो डेटा में सब अभी कुछ मैं साफ बता होगा, रहा हूँ भूमिहीन मैं लेकिन और उस 24,000 में से लगभग 8,000 पर्चे बांट दिए गए और अभी अभी बांका में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों ने 1100 पर्चा बांटा और अभी करीब करीब 6-7 हज़ार पर्चा हम 1 से 1.5 महीने के अंदर बांटने जा रहे हैं। इस तरह से मार्च 31 2024 तक हम 24,000 पर्चा उड़ा देंगे। साथ में पैरेलली हमने एक ऐप डेवलप किया है, लॉन्च किया है। उस ऐप के माध्यम से नए वास रहित भूमिहीनों को, मतलब कि जिस भूमिहीन परिवार में बच्चे हो गए, शादी हो गई, परिवार अलग हो गया, वैसे लोगों का सर्वेक्षण करा रहे हैं। और वैसे लोगों का सर्वेक्षण जो बसेरा 2, ये बसेरा 1 का हिस्सा है कि मार्च 31 तक हम लगभग 24,000 भूमिहीनों को हम वास्कित कर पर्चा दे सकेंगे। और मार्च 31 के बाद बसेरा 2 के सर्वेक्षण से आए हुए जो लोग होंगे उनको हम ज़मीन देकर और ग्रामीण विकास विभाग और राजस्व विभाग के संयुक्त प्रयास से उसमें बसेरा 2 के तहत उनको मकान भी देने तो का। आपने सुना आलोक मेहता सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब से राजस्व विभाग में फीफो कानून लागू किया गया है, यानी पहले आइए पहले पाइए, उसके बाद से दाखिल खारिज के लिए जो समस्याएं उत्पन्न होती है काफ़ी हद तक समाप्त हो गया। और आज जो भी समस्याएं हमारे पास आ रही है छोटे मोटे आपसी विवाद को लेकर आते हैं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।